आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सम्मुख कोण के ऊपर आधारित प्रमेय को सिद्ध करेंगे, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल को प्रूव करेंगे। यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन है, दो सरल रेखाओं के आपस में काटने पर बने दो जोड़े सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं, इसको प्रमाणित करें। तो सबसे पहले जब कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमको ये देखना पड़ता है कि इसमें क्या गिवन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दो सरल रेखाएं दी गई हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं और काटने के परिणाम स्वरूप दो जोड़े सम्मुख कोण बन रहे हैं। तो इसी को हम लोग प्रदत्त में लिखेंगे। हम लोग मानेंगे ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है। ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दो जोड़े सम्मुख कोण, यानी जब दोनों एक दूसरे को काट दे रही हैं तो दो जोड़े सम्मुख कोण बन रहे हैं। मैंने दो जोड़े सम्मुख कोण को चित्र में अलग अलग दिखाया है। एक जोड़े को ब्लैक कलर से शो किया है और एक जोड़े को रेड कलर से शो किया है। तो जैसे पहले कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी, इसका सम्मुख कोण ये है, यानी कोण ए ओ डी का सम्मुख कोण बी ओ सी है, और कोण ए ओ सी इसका सम्मुख कोण बी ओ डी है। तो प्रमाणित क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी होगा, और सेकेंड कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी होगा। अब इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ जब हम लोग करते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दो दो कोणों को लेकर के हम लोग इस प्रूफ को करेंगे। तो जैसे कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी एक सरलरेखा के ऊपर स्थित है, इसलिए इनका योगफल 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सी डी के ऊपर ओ ए सरलरेखा खड़ी है। इसी प्रकार अब हम लोग कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी को लेते हैं, यानी कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी को लेते हैं। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, जैसा कि चित्र में है, ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, ये भी एक सरल रेखा के ऊपर दोनों कोण बन रहे हैं, यानी ये भी 180 डिग्री होंगे, क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर 180 डिग्री से अधिक का कोण नहीं बन सकता। तो यहाँ पर क्या है, ए बी के ऊपर ओ सी खड़ी है। अब हम लोग देख पा रहे हैं पहले कंडीशन में भी 180 डिग्री और दूसरे कंडीशन में भी 180 डिग्री हो रहा है। यदि हम लोग इक्वेशन के हिसाब से देखें तो राइट साइड 180 डिग्री अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी। अब यदि हम लोग ए ओ सी कोण को हम लोग देख पा रहे हैं, कोण ए ओ सी इधर भी है, कोण ए ओ सी भी इधर भी है। अब यदि इसको पक्षांतर करें, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करें, तो एक इधर जाएगा तो माइनस होगा, या फिर इसको इधर करें तो माइनस होगा, यानी दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली क्या निकलेगा, कोण ए ओ डी इक्वल्स टू कोण बी ओ सी, जो कि पहला प्रूफ हमारा हो गया। कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी होता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग और लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी, कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी
कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी, यानी सी डी सरल रेखा के ऊपर ओ बी खड़ी है, सी डी के ऊपर ओ बी सरल रेखा खड़ी है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी, बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी, बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी। एक सरल रेखा के ऊपर ये भी, दोनों ही कोण एक सरल रेखा के ऊपर स्थित हैं, यानी ये भी के ऊपर ओ सी खड़ी है, तो ये भी 180 डिग्री होगा। तो ये ए बी के ऊपर ओ सी खड़ी है। तो यहां भी हम लोग देख पा रहे हैं दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी बराबर कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी। तो हम लोग देख पा रहे हैं बी ओ सी इधर भी है, इधर भी है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये कैंसिल होगा, तो क्या बचा? कोण बी ओ डी बराबर कोण ए ओ सी। या फिर इसी को हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, जो कि सेकेंड प्रूफ हम लोगों को, सेकेंड प्रूफ जो था वो कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी करना था, प्रूफ करना था। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात जब ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं तो सम्मुख कोण समान होते हैं। अर्थात कोण जो हम लोग प्रूफ लिखे हैं, प्रूफ किए हैं, इसको हम लोग लिख देंगे, होते हैं, यानी कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी और ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। प्रूफ्ड।